बताइए कि किस तरह की स्थिति इस वक्त आजीविका भवन में? नमस्ते, मेरा नाम सवांग दुर्जे और मैं तिब्बती मार्केट एसोसिएशन का प्रधान का मैं मेंबर हूँ। वो जहाँ तक बात आती है काम की, काम क्यों नहीं चल रहा है, तो वो उसका कारण ये है कि यहाँ पर प्रॉपर जो रास्ता है वो नहीं है। तो अब वो पॉइंट आ जाता है एक बार फिर से, यहाँ पर बाइक पार्क की जाती है। कई बार यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है और यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम भी चलता है जी, और पूरा हिसाब किताब बड़ा कंजेस्टेड सा रहता है। पिछली वीडियो में आपने देखा शिमला का ओल्ड तिब्बतियन मार्केट वर्सेस न्यू तिब्बतियन मार्केट, और आज मैं कुछ एक फुटेज आपको दिखाने वाला हूं जो कि मैं उस वीडियो में ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती तो किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती थी। किसी के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो एक ही वीडियो घंटों देखता रहे। तो वो कुछ एक फुटेज जिसे आज मैं एक बार फिर से शूट करते हुए आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो कुछ दुख देने वाली भी हो सकती है, शायद आपको बुरा भी लगे, लेकिन जो भी सच्चाई है, जो कुछ भी है, उसे आपके सामने रखना मेरा फ़र्ज़ है, ताकि आपको सच्चाई पता चल सके कि हमारा जो ये तिब्बती मार्केट है इसका फ्यूचर कैसा है, सही है या नहीं है, आगे फ्यूचर में डेवलप होने वाला है या नहीं है। तो इस करके आज एक बार फिर से मैं एक छोटा सा वीडियो शूट करते हुए आपके सामने रखने वाला हूँ कि हमारा तिब्बती मार्केट किस तरह से सर्वाइव कर रहा है। कुछ बातें मैं अपने उन तिब्बती भाई बंधु से, माता बहनों से, या मेरे बड़े बुजुर्ग से, मेरे सीनियर से कहना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले 2-3 वीडियो देखकर मुझे सब्सक्राइब किया है। तो सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंदा है कौन, क्योंकि चौकटा से तो ऐसा लग रहा है कि ये अपना बंदा है, लेकिन है कौन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पेशली उनके लिए जो मेरे तिब्बतियन भाई बंधु हैं, जो अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से मुझे देख रहे हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा कि लंगे सांगमा लोला त्रशी देले खेना जो नुंगा ड्राम मंडा नंगाल तगी ओरे अने मिखाशे के ngala सब्सक्राइब छिवा समगी तुझे लाही मिखाशे समगो ओरे तिसुना दुता दु नि ngaraंजो फमी दावदु फमी हिना मेना समगी रो। My father was from Tibet and the name of his village was Phambo. Phambo के मेरे पिताजी रहने वाले थे, और से वो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। और मैं अगर दिल की बात कहूँ तो मेरे पिताजी को एक्सपायर हुए तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें अभी भी मुझे सताती है। अगर वो होते तो मुझे डांटते, कुछ कहते, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे सर के ऊपर कुछ ऐसे लोग भी होना ज़रूरी होते हैं जो हमें डांटें, हमें फटकारें। वो डांटना, वो फटकारना बुरा नहीं होता है, वो हमें कंट्रोल में रखता है। तो वो भाई बंधु खुश नसीब हैं जिनके घर बुजुर्ग माता पिता हैं, या अंकल आंटी हैं, दादा दादी हैं। वो अपने आप को खुश नसीब समझें कि आपके सर के ऊपर कोई है जो आपको डांटता है, फटकारता है, आपको सही रास्ता दिखाता है। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो फिर हम अपने रास्तों से भटक सकते हैं। आप अपने आप को खुश नसीब समझिए अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो अभी मैं एक पार्क में हूँ, छोटा सा पार्क है यहाँ पर, और इस पार्क के बिल्कुल सामने है जी अपना चर्च। तो ये छोटा सा पार्क है, शायद हो सकता है कि आपने भी अपना अच्छा समय यहाँ पर बिताया हो। छोटा सा पार्क है, लेकिन यहाँ बैठते हुए काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल शांत सा वातावरण है, और कुछ लोग ऊपर बैठे हुए भी हैं। तो अब मैं यहाँ से नीचे से होते हुए सीधा माल रोड की तरफ पहुँचूँगा, फिर वहाँ से अपने लेफ़्ट साइड होते हुए आगे की ओर निकलूँगा। आपने किसी का वेट करना हो, या किसी से मिलना हो, या किसी से कुछ बातचीत करनी हो, तो इस छोटे से पार्क में आप आ सकते हो। बिल्कुल पीस सा आपको फील होने वाला है। तो ये सड़क सीधा यहाँ से जिगजैग होते हुए माल रोड को कनेक्ट करता है। सुबह का समय है तो इतना ज़्यादा क्राउड इस वक्त नहीं है, लेकिन दिन दोपहर के वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो इस पार्क से होते हुए हम पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ पर है वॉशरूम। इधर अपना बहुत ही फेमस हनी हट कैफ़े है। यहाँ के प्रोडक्ट्स, यहाँ की कॉफ़ी, हनी हट जब नाम है तो पता ही आपको कि कैसा होगा। बोलने की खैर ज़रूरत जो है नहीं है। नीचे माल रोड है, तो चलते हैं जी यहाँ से परे। कुछ एक टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह।
कंफ्यूज हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। सामने LG की शोरूम, स्केचर्स, इधर गिफ्ट आइटम, वन हाउस, ऑक्टिव, माइक्रोज, तरह तरह के शोरूम यहाँ पर हैं। तो सुबह का समय होने के कारण क्या है कि इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। दिन ये गजी वीडियो खासिस्ताने मी खासिस की सब्सक्राइब शीशा ये दूसरा दूँ मी मांगसे चिकेल देंगे इंसर है या मैंने खासे शीशा देवो देंगे इंसर है सामा सब्सक्राइब शीशा सामा लो तुझे ले लो। जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी पार्किंग भी है। जब कोई टूरिस्ट यहाँ आता है तो यहाँ वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है, क्योंकि जो पार्किंग का जो स्पेस है वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन जब टूरिस्ट गाड़ी पार्क कर लेता है और गाड़ी पार्क करने के बाद जब वो टूरिस्ट शिमला को एक्सप्लोर करने निकलता है तो वो यहाँ जैसे पहुँचकर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस पॉइंट पर पहुंचकर पर्यटक परेशान हो जाता है कि जाएं तो जाएं किस साइड, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर साइन बोर्ड भी नहीं लगा है जहाँ से ये पता चल पाए कि कौन सी सड़क किधर को जाती है। सामने है लिफ्ट और जो तिब्बती मार्केट का जो गेट है वो इस साइड है, मेन गेट। लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं से ही जाना पसंद करते हैं लिफ्ट से होते हुए। तो पहले आपको बता देता हूँ कि तिब्बती मार्केट का यानी कि आजीविका भवन का जो मेन गेट है वो है किस तरफ। जितने टूरिस्ट हैं उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ से भी रास्ता है। ये मेन गेट है और यहाँ पर लिखा हुआ है आजीविका भवन। तो यहाँ से बहुत ही कम लोग ऊपर की ओर जाते हैं। मोस्टली लोग जो है वहाँ सामने जो लिफ्ट का जो गेट है वहीं से ऊपर जाना पसंद करते हैं और सामने है लिफ्ट, सीधा लोग पहुँच जाते हैं माल रोड की ओर। और कहीं ना कहीं बीच में छूट जाता है शिमला का मशहूर तिब्बती मार्केट कहें या कहें आप आजीविका भवन, जिसके अंदर है तिब्बती मार्केट। तो कुछ और दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। चलता हूँ उस तरफ जहाँ से मोस्टली टूरिस्ट माल रोड की ओर गुजरते हैं। वो जब यहाँ पहुँचते हैं लिफ्ट के पास अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद, जब वो शिमला को एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो वो ये समझते हैं कि सिर्फ यही एक रास्ता है शिमला के माल रोड को कनेक्ट करने के लिए, और कोई रास्ता है ही नहीं, वो ऐसा समझता है। तो यहाँ मैं पहुँच जाता हूँ लिफ्ट के बिल्कुल पास और अब एंटर हो लेते हैं उस रास्ते से जहाँ से सभी लोग जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ दोनों तरफ दीवारें लगी है। ये दीवारें उस तरह से जज होता है जैसे बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा तांगा चला करता था, बैलगाड़ी चला करता था, जिनके आंखों के दोनों तरफ एक पट्टी लगी रहती थी, जिससे क्या है कि तांगा सिर्फ आगे की ओर देख पाता था, लेफ्ट और राइट वो नहीं देखता था। उसे सीधा जाना होता है नाक की सीध पर। तो वो सिचुएशन इधर भी काउंट होती है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ लाइन लगी हुई है माल रोड के लिए और लोग यही समझ रहे हैं कि सिर्फ यही एक रास्ता है ऊपर जाने का। यहाँ से इस तरफ जैसे कि मैंने बताया आपको शिव टेम्पल भी है, कहीं ना कहीं शिव टेम्पल भी लोगों से मिस हो जाता है। तो ये लिफ्ट है जहाँ से सभी लोग ऊपर की ओर जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया एक फूड कोर्ट की जो यहाँ से लेफ़्ट साइड है इस तरफ। आज से कुछ टाइम पहले ये फूड कोर्ट बिल्कुल भी चल नहीं पाता था। ये फूड कोर्ट जो है घाटे में चल रहा था, लेकिन अब ये फूड कोर्ट जो है 2 पैसे कमाने लगा है। उसका वजह भी मैं आपको बताता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ उस तरफ जहाँ से रास्ता निकाला गया है। एक बार आपको वापस लेकर आया हूँ दिखाने की कहाँ से वो रास्ता निकाला गया है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से एक रास्ता निकाला गया है फूड कोर्ट के लिए। एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है ये टूरिज़्म का है, हिमाचल टूरिज़्म की। तो कहीं ना कहीं शायद इन फूड कोर्ट वालों ने किसी से बात की होगी या बड़े बड़े आला अधिकारी से बात की होगी, जिस कारण क्या है कि यहाँ से रास्ता निकालने का परमिशन मिला है, जिस कारण अब ये फूड कोर्ट बहुत ही ज़्यादा चल पा रहा है, क्योंकि एक रास्ता मिल चुका है जहाँ से कस्टमर एंटर करते हैं। अदरवाइज़ किसी कस्टमर को पता ही नहीं चल पाता था कि यहाँ कोई फूड कोर्ट भी है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो जब आप शिमला आते हो और लिफ्ट के पास हो तो आप फूड कोर्ट भी आ सकते हो। यहाँ आपकी चॉइस का बहुत कुछ खाने को मिल सकता है और कुछ लोग बैठे हुए भी हैं। तो जब कभी आपको भूख लगे और आप लिफ्ट के आसपास कहीं हो तो आप फूड कोर्ट यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ आप अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि शॉपिंग के लिए तो तिब्बती मार्केट है ही, और मैं समझता हूँ कि आपका काफ़ी अच्छा समय जो है यहाँ पर बीत सकता है। यहाँ पर बाहर चेयर लगे हुए हैं, आप यहाँ खुले में भी बैठ सकते हैं और अंदर तो वैसे चेयर लगी हुई है। तो आप यहाँ आएँ और अपना टाइम स्पेंड करें,
जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो खाएं, एंजॉय करें। कोल्ड ड्रिंक से लेकर स्नैक्स से लेकर खाना पीना हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक बार फिर से मैं पहुँचा हुआ हूँ तिब्बती मार्केट के ग्राउंड फ्लोर में। और यहाँ जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि यहाँ 2 फ्लोर ऐसे हैं जहाँ पर शिमला के जाने माने बेकरी वालों के, मैं कह सकता हूँ फैक्ट्री है, जहाँ पर खाने पीने के आइटम जो है तैयार किए जाते हैं। तो वहाँ तक आपको लेकर चलता हूँ और कुछ खास बातें भी बताता हूँ। तो यहाँ से अंदर मैंने एंटर लिया, जैसे कि बताया मैंने आपको उस दिन कि यहाँ लिफ्ट भी है। तो आज शायद चालू है, हाँ चल रहा है आज लिफ्ट। तो आपको लेकर चलता हूँ पैदल ऊपर की तरफ, जहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो है, जैसा कि मैंने बताया शिमला के जाने माने जो बेकरी वाले हैं उनको अलॉट है प्रथम मंजिल। और यहाँ से ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये यहाँ दूसरी मंजिल आ जाता है। यहाँ पर भी बेकरी वालों के फैक्ट्री है जहाँ पर आइटम तैयार किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ बेकरी के आइटम तैयार किए जा रहे हैं। बेकरी वालों की ये फैक्ट्री यहाँ पर पिछले 50-60 सालों से है और ये उन्हीं की प्रॉपर्टी मानी जाती है। जब आजीविका भवन को तैयार करना था तो उनकी परमिशन ली गई और इन बेकरी वालों को 2 फ्लोर देने का वादा था और दिया भी। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में हमें सुरक्षा के प्रावधान भी करने होंगे, क्योंकि बेकरी नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं। कुछ लोगों को यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है, इन सीढ़ियों से नीचे। और कुछ लोग जो है वो कस्टमर जो शिमला के तिब्बती मार्केट आते हैं, खासकर लोकल भाई लोग अपने, उनको एक तो वो जो मैंने पीछे बताया आपको, एक ये जो सीढ़ी सा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। और उतरते हुए वो पहुँच जाते हैं एक चौक पर। यहाँ पिछली बार बताया मैंने आपको कि यहाँ से अंदर हम जाते हैं तो मीट मार्केट है। खैर मीट मार्केट में दिखाना नहीं चाहता है, बहुत से व्यूवर्स ऐसे होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो अब वो पॉइंट आ जाता है एक बार फिर से, यहाँ पर बाइक पार्क की जाती है। कई बार यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है और यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम भी चलता है जी। और पूरा हिसाब किताब बड़ा कंजेस्टेड सा रहता है। दिन का समय है तो कुछ और सिचुएशन है, सुबह और शाम के कुछ और ही सिचुएशन होते हैं। सामने इस तरह से गाड़ियाँ लगी रहती है, जो कि कस्टमरों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मैं इन रास्तों से होकर गुज़रता हूँ। यहाँ पर भी दोनों तरफ स्कूटर बाइक खड़े रहते हैं, लेकिन चलो पैदल चलने के लिए ठीक है। ये मेरा रास्ता है शॉर्टकट वाला, जो कि मैं पीछे से होकर गुज़रता हूँ। ये रास्ता मेरे लिए शॉर्ट पड़ता है और वहाँ नीचे मुझे जाना होता है। सामने वही छज्जा जो बिल्कुल वीरान पड़ा है। और ये जो खर्चे कर रखे हैं ना गवर्नमेंट ने, ये फालतू के खर्चे हैं, इससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। छठी मंजिल वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब बरसात होती है, क्योंकि अंदर तक पानी आ जाता है। शायद ये जो लेंटर है, छत जिसे कहते हैं हम, इस पर सही से सीमेंट का लेप नहीं लगा होगा, या फिर हो सकता है कि जो टाइल बिछाए गए हैं वो भी सही ना हो। इस कारण क्या है कि जब बरसात होती है यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद वो पानी नीचे जो दुकानें जो लोगों ने लगा रखी होती है उसके अंदर घुस जाता है। ये जो छज्जा बना रखा है, इसे पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए था। तो इस करके क्या होना था कि फिर दोनों तरफ साइड से पानी निकल जाना था, अंदर पानी नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो ये है जी अपने तिब्बती मार्केट का बैक साइड वाला पोर्शन, जो कि बिल्कुल सूना पड़ा है। तो आप चलते हैं आगे की तरफ, शायद आगे के नज़ारे भी मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ के नज़ारे तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल सन्नाटा पड़सा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं। आगे के हालात भी वैसे ही थे जैसा कि बैक साइड का था। मार्केट एकदम वीरान पड़ा है। इंतज़ार है तो किसी कस्टमर का कि कोई तो आए। लेकिन दोस्तों, पिछले वीडियो को देखकर कुछ एक मीडिया कर्मी यहाँ आ पहुँचे थे। मैं आजीविका भवन में व्यापार कर रहे सभी व्यापारियों के ओर से शिमला के मीडिया को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और आपने हमारा हाल जाना। अभी हमारे इस तिब्बती मार्केट का हालात जो है अभी भी बहुत गंभीर में,
अभी भी उसी हालत में, गंभीर हालत में बैठे हुए हैं। और काम के बारे में कहें तो काम है ही नहीं, आप कह भी सकते हैं कि ना के बराबर। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह के हालात यहाँ पे हैं और दुकानें और जो टूरिस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल टूरिस्ट ज़्यादा शिमला में आया है, तो कुछ बेनिफिट आपको होती है? टूरिस्ट इन दिनों शिमला में भरा पड़ा है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन चल रहा है, तो टूरिस्ट होना तो खैर नेचुरल सी बात है। लेकिन टूरिस्ट यहाँ आजीविका भवन तक पहुँच ही नहीं पाता है। क्या अब जहाँ तक बात आती है काम की, काम क्यों नहीं चल रहा है, तो वो उसका कारण ये है कि यहाँ पर प्रॉपर जो रास्ता है वो नहीं है। तो एक बार शाम हो चुकी है और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको, यहाँ जैसे काफ़ी ज़्यादा जाम सा होता है, ट्रैफिक जाम। अब कस्टमर तो क्या, हमें खुद यहाँ जाने की दिक्कत हो रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हमेशा रहता है। बाप रे, चारों तरफ स्कूटर, बाइक और इसी बीच से होते हुए गुजरना पड़ता है। हमें तो खैर आदत हो चुकी है, लेकिन टूरिस्ट जो आते हैं स्पेशल तिब्बती मार्केट, या जो कस्टमर आते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नीचे अपने मार्केट में मैंने आपको बताया कि किस तरह का सन्नाटा परसा हुआ था, लेकिन यहाँ आप रौनक देखिए। यही रौनक तिब्बती मार्केट में भी हो सकती थी अगर वो सही जगह पर होती। तो फिलहाल पहुंचा हुआ हूँ शेर पंजाब। चारों तरफ पर्यटकों की भीड़। ये रास्ता आगे जाता है छोटा शिमला के लिए। आगे लिफ्ट वाला पॉइंट भी है जहाँ पर आप नीचे से ऊपर की ओर आते हो। शाम का समय होने के कारण कैमरा किस तरह से जज कर पा रहा होगा ये तो मैं नहीं जानता, ये आप कह सकते हो या बता सकते हो। लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट जो है पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर से सामने के नज़ारे। इस वक्त मैं शिमला के माल रोड के बीचों बीच हूँ और राइट साइड आगे आने वाला है गेटी थिएटर। गेटी थिएटर के सामने है एक बहुत ही फेमस बियर बार। सभी लोकल जो वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे, हिमानी बियर बार। तो पहुँच चुका हूँ हिमानी बियर बार। इस तरफ है गेटी थिएटर, इस तरफ है। और ये वो पॉइंट है शिमला के माल रोड का जहाँ पर सभी लोग चहलकदमी करना, टहलना पसंद करते हैं। तो ये था शिमला के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों का टाउन हॉल, जिसे अब शिमला हाई एंड कैफ़े बना दिया गया है और इसके अंदर कई तरह के खाने पीने के सोर्स भी हैं। शाम होते ही टूरिस्ट तो खैर शिमला के माल रोड पर घूमता ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोकल्स हैं जो शाम होते ही माल रोड चले आते हैं, स्पेशली घूमने, चहलकदमी करने। शाम का समय होने के कारण किस तरह के फुटेज नज़र आ रहे होंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी है वो अल्टीमेट लग रहा है जी। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। आप दुआ करें कि आने वाले दिनों में शिमला का तिब्बतियन मार्केट खूब जोरों से चले और फले फूले। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।